Social Studies classes 9 to 12. I am Sanskriti Singh and this is the 12th part of the video of class 12 history part 1 chapter 1. So guys, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन. और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे से कुछ भी समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन यानी कि एक नवीन प्राचीन सभ्यता. Subsequently, seals were discovered at Harappa by archaeologists such as Dayaram Sahani in the early decades of the 20th century. मतलब दयाराम साहनी जैसे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स ने हरप्पा में कुछ सील्स को डिस्कवर किया, सील्स को खोजा. कब? 20th सेंचुरी के शुरुआती डिकेड्स में, शुरुआती दशक में, यानी कि 1900 से 1910 तक के बीच में इन्होंने हरप्पा में कुछ सील्स को खोजा. इन लेयर्स दैट वर डेफिनेटली मच ओल्डर दैन अर्ली हिस्टोरिक लेवल्स. और वो डेफिनेटली यानी कि पक्के तौर पर अर्ली हिस्टोरिक लेवल्स से काफ़ी ज़्यादा ओल्डर थे, काफ़ी ज़्यादा प्राचीन थे. It was then that their significance began to be realized. और यही समय था जब इन सील्स का, इन चीज़ों का सिग्निफिकेंस लोगों को समझ में आने लगा. सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस, ठीक है. अनदर आर्कियोलॉजिस्ट, कुछ और आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कि रखल दास बनर्जी फाउंड सिमिलर सील्स एट मोहनजोदारो. तो एक और दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम रखल दास बनर्जी था, उन्होंने मोहनजोदारो में भी सिमिलर सील्स को ढूंढा. लीडिंग टू द कंजेक्चर दैट दीज साइट्स वर पार्ट ऑफ अ सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर. कंजेक्चर यानी कि किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगाना बिना किसी ठोस सबूत के, जैसा कि हमेशा एंशिएंट हिस्ट्री में होता है. इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी आप आंसर करोगे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, उसमें हमेशा ही प्रोबेबली लगा के करोगे, ठीक है, मतलब संभवतः, ठीक है. तो कंजक्चर यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में गेस करना, अनुमान लगाना बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी रियल प्रूफ के. तो इन दोनों को सिमिलर सील्स मिला, तो वो लोग एक कंजेक्चर पे पहुँचे कि दोनों साइट्स सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर का हिस्सा थे. बेस्ड ऑन दीज फाइंड्स यानी कि इन खोजों के आधार पर 1924 में जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल थे ASI के, उन्होंने दुनिया के सामने ये अनाउंस किया कि उन लोगों ने एक नई सभ्यता को खोज निकाला है इंडस वैली में. As S.N. Roy noted in the story of Indian archaeology, Marshall left India 3000 years older than he had found her. यानी कि जैसा कि S.N. रॉय ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा है कि मार्शल ने जब भारत को पाया था, उससे 3000 साल पीछे छोड़ दिया था. दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि सिमिलर टिल देन अनआइडेंटिफाइड सील्स वर फाउंड एट एक्सकवेशंस एट मेसोपोटामिया. क्योंकि उस टाइम तक मेसोपोटामिया में अनआइडेंटिफाइड सील्स को खोजा गया था एक्सकवेशंस के दौरान. एक्सकवेशंस यानी कि खोदाई के दौरान. इट वॉज देन दैट द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन. उस टाइम ऐसा था कि दुनिया को सिर्फ एक नए सिविलाइजेशन के बारे में ही पता नहीं चला था, बट ऑल्सो ऑफ वन कंटेम्पोरेनियस विथ मेसोपोटामिया. लेकिन ये भी कि वो मेसोपोटामिया की समकालीन थी, यानी कि जिस टाइम पीरियड में मेसोपोटामिया को खोजा गया था, उसी टाइम पीरियड में हरप्पन सिविलाइजेशन को भी खोजा गया. कंटेम्पोरेनियस यानी कि सेम टाइम पीरियड में किसी चीज़ का होना या बनना, ठीक है. In fact, John Marshall's stint as Director General of the ASI marked a major change in Indian archaeology. और जॉन मार्शल का जो स्टेंट था एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, उन्होंने ये भी मार्क की, उन्होंने काफ़ी बड़ा चेंज इंडियन आर्कियोलॉजी में मार्क किया.
ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। ये एग्जाम्स में आ सकता है। वो पहले कौन? जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में वर्क किया था and brought his experience of working in Greece and Crete to the field। और उन्होंने अपना वर्क एक्सपीरियंस ग्रीस और क्रीट तक भी ले गए थे। मोर इम्पॉर्टेंटली ज़रूरी बात ये थी, दो लाइक कनिंघम ही टू वॉज इंटरेस्टेड इन स्पेक्टेक्युलर फाइंड्स। कनिंघम के जैसे ही जॉन मार्शल भी स्पेक्टेक्युलर फाइंड्स में इंटरेस्टेड थे। He was equally keen to look for patterns of everyday life। और कनिंघम के जैसे ही कनिंघम को भी एवरीडे लाइफ के पैटर्न्स को ढूंढने में रुचि थी और जॉन मार्शल भी एवरीडे लाइफ को ढूंढने में, एवरीडे लाइफ के पैटर्न्स को, जैसे कि उस टाइम के लोग कैसे ज़िंदगी जीते थे, उस सब को समझने में रुचि थी। Marshall tended to excavate along regular horizontal units। मार्शल ने क्या चाहा? एक्सकेवेट करना रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स को भी, मीजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मोंड, और उनको यूनिफॉर्मली मतलब कि इक्वली मीजर किया गया, इग्नोरिंग द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द साइट्स के स्ट्रैटिग्राफी को इग्नोर करते हुए। This meant that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together। इसका मतलब जो भी आर्टिफैक्ट्स सेम यूनिट में ढूंढे जाते थे उनको एक साथ एक ग्रुप में कर दिया जाता था, इवन इफ दे वर फाउंड एट डिफरेंट स्ट्रैटिग्राफी लेयर्स। और जब वो डिफरेंट अलग अलग स्ट्रैटिग्राफी लेयर्स में भी पाए जाते थे तभी उनको एक साथ या अलग अलग ग्रुप कर दिया जाता था। ठीक है, एज रिजल्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ दीज फाइंड्स वॉज रिट्राइवेबली लॉस्ट। यानी कि इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसके संदर्भ में, इन खोजों के संदर्भ में जो भी इंफॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाए। ठीक है, न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस, यानी कि नई तकनीकें और प्रश्न। इट वॉज R.E.M. Wheeler after he took over as Director General of the ASI in 1944। यानी कि 1944 में ASI के डायरेक्टर जनरल R.E.M. और व्हीलर बने जिन्होंने इस समस्या का समाधान निकाला। हु रेक्टिफाइड दिस प्रॉब्लम, हाँ इस समस्या का समाधान निकाला। Wheeler recognized that it was necessary to follow the stratigraphy of the mound rather than dig mechanically along uniform horizontal lines। यानी कि अब व्हीलर मार्शल के बिल्कुल अपोजिट चलना चाहते थे। उन्होंने ये समझा कि स्ट्रैटिग्राफी के अनुसार चलना ज़रूरी है, किससे ज़्यादा मैकेनिकली डिग करने से ज़्यादा स्ट्रैटिग्राफी के में चलना ज़रूरी है। मोर ओवर एज एन एक्स आर्मी ब्रिगेडियर, ये कौन थे? एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, लेकिन उससे ज़्यादा ही ब्रॉट विथ हिम अ मिलिट्री प्रिसीजन टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी। द फ्रंटियर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव लिटिल और नो कनेक्शन विथ प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज। उस टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो फ्रंटायर्स थे उनका थोड़ा या बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है प्रेजेंट डे के नेशनल बाउंड्रीज से। ठीक है, हाउएवर विद द पार्टीशन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, द मेजर साइट्स आर नाउ इन पाकिस्तानी टेरिटरी। मतलब अब जब से सब कॉन्टिनेंट का पार्टीशन हो गया है और पाकिस्तान बन गया है तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मेजर साइट्स है वो पाकिस्तान टेरिटरी के अंदर आता है। इस पैराग्राफ का मतलब यही है कि अभी जैसे मतलब अभी की नेशनल बाउंड्रीज से उस टाइम के फ्रंटायर्स का कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उस टाइम सब चीज़ इंडिया में ही आता था, लेकिन अब जो हो गया अब पाकिस्तान में मेजर साइट्स चले गए हैं। दिस हैज़ spurred इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट टू ट्राई एंड लोकेट साइट्स इन इंडिया। तो इसकी वजह से जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अब ट्राई कर रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ साइट्स को इंडिया में भी लोकेट कर सके, खोज सके।
An extensive survey in Kutch has revealed a number of Harappan settlements, and explorations in Punjab and Haryana have added to the list of Harappan sites. तो अभी एक्सटेंसिव सर्वे जो हुआ था कुछ टाइम पहले कच्छ में, उसने रिवील किया है बहुत सारे हरप्पन सेटलमेंट्स को, यानी कि वहाँ पे काफ़ी सारे हरप्पा की सब बस्तियाँ मिली है. एक्सप्लोरेशन इन पंजाब एंड हरियाणा हैव एडेड, पंजाब और हरियाणा में भी एक्सप्लोरेशन हुआ है. तो हरप्पन साइट्स में ये सबको अब जोड़ा जा चुका है. वाइल कलिबंगान, लोथल, राखी, गारगी एंड मोस्ट रिसेंटली धौलावीरा हैव बीन डिस्कवर्ड. और कालीबंगान, लोथल और राखी गारही को भी ढूंढा गया है, ठीक है. और सबसे ज़्यादा रिसेंट धौलावीरा को भी खोज निकाला गया है. एक्सप्लोर्ड एंड एक्सकेवेटेड एज पार्ट ऑफ दीज एफर्ट्स, फ्रेश एक्सप्लोरेशंस कंटिन्यू. अब फ्रेश एक्सप्लोरेशंस कंटिन्यू हो रहे हैं, यानी कि अब और भी ज़्यादा ट्राई किया जा रहा है नई नई जगहों को ढूंढ निकालने का. Over the decades, new issues have assumed importance. यानी कि इन दशकों में जो नए इश्यूज पैदा हो रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है. Where some archaeologists are often keen to obtain a culture sequence, जहाँ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर सीक्वेंस को खोजने में, उनको समझने में रुचि रखते हैं, वहीं दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट बस्ती बसाने के पीछे क्या कारण है अलग अलग साइट्स में, इनको देखने में, उनके बारे में जानने में ज़्यादा रुचि रख रहे हैं. They also grapple with the wealth of artifacts, trying to figure out the functions these may have served. यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो वेल्थ ऑफ आर्टिफैक्ट्स मिले, यानी कि जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं साइट से, उनका क्या फंक्शंस था, उनसे क्या काम लिया जाता था, ये भी फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं. Since the 1980s, यानी कि 1980s से there has always been growing international interest in Harappan archaeology. 1980s से हमेशा ही इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी जग रहा है हरप्पन आर्कियोलॉजी के लिए, यानी कि बाहर के देश भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं हरप्पन आर्कियोलॉजी के बारे में जानने में. Specialists from the subcontinent and abroad have been jointly working at both Harappa and Mohenjo-daro. सब कॉन्टिनेंट से, यानी कि हमारे कॉन्टिनेंट से और अब्रॉड की जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो साथ में वर्क कर रहे हैं हरप्पा और मोहनजोदारो के बारे में जानने में. They are using modern scientific techniques including surface exploration to recover traces of clay. ये लोग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सरफेस एक्सप्लोरेशन, जिसमें क्या होता है क्ले का, यानी कि मिट्टी के ट्रेसेस को जाना जाता है, पढ़ा जाता है, स्टोन्स के, पत्थरों के, मेटल्स के, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स, एज वेल एज टू मिनटली एनालाइज एवरी स्कार्प ऑफ अवेलेबल एविडेंस. इन सब चीज़ों को, जो भी एविडेंस मिले हैं, उन सबको पढ़ा जा सकता है इस टेक्निक से, और वो कितने पुराने हैं, उनसे क्या काम हुआ होता होगा, ये सब पता लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है. These explorations promise to yield interesting results in the future. और ये explorations हमसे promise करते हैं कि ये फ्यूचर में हमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स ज़रूर देंगे. So guys, this brings us to the end of this video. Hope you enjoyed and understood. अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना. So bye bye, all the best.